बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बेटों के लिए दो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं, या तो उनको तनावर और शानदार फलदार दरख्त बनाया जा सकता है, या फिर उनको बेल बनाया जा सकता है। ये जो मुख्तलिफ़ सड़कों किनारे एक ज़र्द रंग की बेल होती है, वो किसी न किसी दरख्त पे चढ़ती है और उसके पत्ते खाती और वहीं फलती फूलती। ना उसकी कोई खुशबू होती है, ना उसका कोई फल होता है, ना उसका कोई साया होता है। अलबत्ता सर दर्द आकाश बेल से कहते हैं आम तौर पे, और ये जहाँ फैल जाए ज़िंदगी का रस ही चूसती रहती है। मुझे ये इसलिए याद आया कि जब बहुत सारे सवाल इस हवाले से होते हैं कि शादी के बाद हम उसी घर में हैं और हमारा घर इतना है और एक एक कमरे में, लाइक जो पहला भाई ब्याह गया उसको एक कमरा मिला, फिर दूसरा भाई ब्याह गया तो ऊपर एक और छोटा सा स्टोर था वो उसको दे दिया गया। तब जैसे जैसे भाई ब्याहे जाते हैं उनको एक एक कमरा ऊपर नीचे, और उस लड़की की और उस लड़के की ज़िंदगी का कुल जो टारगेट है, हदफ है, खुशी है, महल वकू है, रकबा है, वो एक छोटा सा कमरा होता है। उसी कमरे में उनका डबल बेड है, उसी कमरे में उनका फ्रिज है, उसी में उनका माइक्रोवेव ओवन है और उसी में उनका इस्त्री स्टैंड है। समटाइम तो ये भी होता है कि नमाज़ पढ़ने के लिए, जाए नमाज़ रखने के लिए भी जगह नहीं होती, वहीं एक साइड पे आपके जूतों का कोई स्टैंड भी होता है, कपड़े भी, ज़्यादा जगह इतने कपड़े बहुत होंगे तो वो अलमारी में एक में पूरे नहीं आते। मैं सोचता हूँ अगर माएँ थोड़ा सा दिल बड़ा कर लिया करें और अपने मियाँ को कायल कर लिया करें समझदार बन के, तो जैसे बेटा ब्याह जाए तो उसको उसी तौर पे इंडिपेंडेंट कर दें, ताकि वो एक दरख्त बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। उसकी बीवी आएगी तो वो भी उस घर की ज़िम्मेदारी को लेगी, वरना ये होगा कि उस घर में कट्ठा खाना पक रहा है वो खाते रहेंगे, उस घर में जो जो चीज़ें आती हैं वो आती रहेंगी, और कुछ चीज़ों को वो चोरी छुपे कर लेंगे। कभी कोई जाने लगेंगे तो खुशी से जा भी नहीं सकेंगे और डरेंगे, आपसे गलत बयानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, वापस आएंगे देर से तो भी मसला होगा। तो बेहतर ये है कि नाजायज़ तौर पे इन बच्चों को अपनी टोकरी के नीचे रखने। यू आर नॉट ए हैन। मुर्गी होती है जो अपने बच्चों को बार बार अपने परों के नीचे ले जाती है, पर वो भी जब छोटे होते हैं। जब मुर्गी के बच्चे भी बड़े जवान हो जाएं, शादीशुदा हो जाएं, तो उनका दड़बा अलग होता है या वो अलग अपना जोड़ा बना के फिरते हैं। एक सूरत तो ये होगी कि उसमें आपका बेटा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप उनका किचन अलग कर दें, यानी ऊपर है तो उनका किचन अलग अलग बन जाए। वो अपना खाना पीना जो लाना है उसके लिए वो डिज़ाइन खुद करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, अपना बजट खुद बनाएं। बीवी को ये तो इल्म हो कि इतने पैसे हैं उसमें, ये हमारा किचन चलना है, इससे हमारे बिल और इससे हमारा बीमारी का, इससे हमारा कहीं मिलने जुलने जाएंगे तो जो भी एक्सपेंसेस है वो उसी बजट में करना सीख लेगी। अदरवाइज़ ये पिछले दिनों एक बहुत शानदार, मज़ेदार बल्कि इबरतनाक वाक़या हुआ कि एक ख़ातून अपने बच्चे की पैदाइश के बाद हॉस्पिटल, लाहौर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ से उन्होंने खूब फ़ाइट की। आम तौर पर लड़ाई इस बात पे होती है कि सास ने बिल नहीं दिया, सास ने पूछा नहीं, बेटे को नहीं आने दिया, और मेरी माँ ने और मेरे बाप ने और मेरे भाई ने सारा ख़र्चा किया। ये आम तौर पे हमारे यहाँ जो मिथ है या प्रैक्टिस है। इसमें यह हुआ कि सास ने और बहू ने जिस बात पे लड़ाई की उसमें सास कसूरवर नहीं थी। सास और नंद, मियाँ की बहन, ये बच्चे की पैदाइश से पहले बाज़ार गईं और उन्होंने कई हज़ार के, गालबन 20,000 के कपड़े ख़रीदे। ये छोटे छोटे कपड़े थे बच्चे के पहनने वाले, और उसी लिहाज से जो जो उनको पसंद आया उन्होंने थीम रख ली। जैसे ख़वातीन शादी में थीम रखती हैं कि हम सभी लाल पहनेगी, सभी काला पहनेगी, सभी गोल्डन पहनेंगी, या जो मेहंदी पे एक थीम रख लेती हैं। तो वहाँ माँ की जगह बेटी ने थीम रख ली कि चले हम ब्लू लेते हैं, क्योंकि भाभी के जो कमरे का कलर है वो भी लाइट सा ब्लू है। तो बच्चे की जो शर्ट्स आई वो भी ब्लू, जो उसके बाकी टॉयज़ आए वो भी ब्लू। जो जो चीज़ें उन्होंने ख़रीदी ढेरों के हिसाब से वो सारी ब्लू थी, और आके उन्हें खुशी खुशी हॉस्पिटल ले आई, भाभी को दिखाई। तो उनको देखते ही भाभी का मुंह बन गया, माथे पे तेवरियाँ, बुरा हाल, और उसने कहा कि मुझे तो नहीं चाहिए, आप लोगों ने बहुत ज़्यादती की है। बेबी है मेरी, और बेबी का कलर तो पिंक होता है, मैंने तो सिर्फ पिंक कलर इसको पहनाना है, ये ब्लू कलर आपने क्यों लेके। आप सोचिए कि अगर उसके मियाँ के पैसे लगे हुए होते और ये दोनों ने ख़रीदा हुआ होता तो कभी ऐसी हमाकत की नौबत आती
कभी ऐसा बेवकूफ़ाना जुमला सुनने को मिलता। वो इस नीले और पिंक की वजह से ससुराल में नहीं गई, वहाँ से लड़के अपने माँ बाप के घर गई। आप सोचें कितनी अक्लमंद होगी और कितने अक्लमंद उसके माँ बाप होंगे जो साथ ले गए। पर इससे ज़्यादा अक्लमंदी तो मुझे इस सास के बारे में कि अगर इन्होंने अपने बच्चे को थोड़ा स्पेस दिया हुआ होता और ये काम उनको कर लेने देते और वो खुद जाके अपनी शॉपिंग उन्होंने पहले की होती, पैसे भी लगे, वक्त भी लगा और आपका दिल भी उस दुख से और गम से कितना अरसा भरा रहेगा, मामूर रहेगा कि हमारी शॉपिंग को उसने रिजेक्ट कर दिया। ख़वातीन जब खुद ब्याह के ससुराल में जाती हैं तो सारी उम्र जो उनकी आरज़ू होती है वो इंडिपेंडेंट होने की है, अलग होने की होती है। उनके वहाँ बच्चे पैदा होते रहते हैं, वो अपने कमरे में जलती कुड़ती सुड़ती रहती हैं। फिर वो शिकायतें लगाती हैं माँ बाप को कि 2 बच्चे हो गए, 3 हो गए, बेटी बड़ी हो गई, 7 साल की हो गई, अब उसको अलग बेड पे सुलाना है और ज़ाहिर है इसी एक कमरे में मियाँ ने भी आना है। तो बच्चियाँ उल्टी सीधी होकर लेटती हैं, सोती हैं। ज़ाहिर है मियाँ उसके लिए उसको 100 तरह की केयर करनी होती है, प्राइवेसी बच्चियों को चाहिए होती है। अब एक कमरे में आपने उनको कन्फाइन किया हुआ तो दिक्कत तो होगी, परेशानी भी होगी, स्ट्रेस भी होगी। तो बेहतर नहीं है उनको वक्त पे आप बड़ा होने दिया करें। उनका पौधा गमले से निकाल के ज़मीन पे लगा दें। गमला आपका घर है, गमला आपका कमरा है। उनको इंडिपेंडेंट, चाहे वो 1 कमरे का घर हो, 2 कमरे के घर हो, अपने घर के बिल्कुल करीब कर दीजिए, जुड़े रहें। खाना अलग हो, शाम को इकट्ठे बैठें, चाय पे इकट्ठे हो जाएं। यूँ मोहब्बत देर पा होती है। वरना आमतौर पे देखा जिन घरों में भाई लंबा अरसा इकट्ठे रहते हैं वहाँ फसाद ज़्यादा होते हैं, देवरानियों के, जेठानियों के, भाभियों के। फिर ये कि जो ही माँ बाप मरते हैं तो ये सारे रिश्ते तोड़ के घर भी बिकवाते हैं, वहाँ से दूर दूर हो जाते हैं। तो उस वक्त जो बदमज़गी के साथ आप फैसला करते हो बहुत बेहतर है। उससे पहले खुशदिली से उनको अलग अलग घर ले दें, अलग अलग कर दीजिए। बाज़ घर मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ वालिद और वालदा शादी से पहले अपने बच्चों के लिए अलग घर का एहतमाम करती हैं और उनको तोहफे के तौर पे देती हैं। उन्होंने 2-2, 4-4 बेटों के बिल्कुल एक जैसे घर बनाए होते हैं, साथ हों, थोड़ा दूर हों, इसी तौर पे बेटियों का वो अरेंज करते हैं। तो जैसा आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन जो असल चीज़ जो टीप का बंद है वो ये है कि अपनी बहुओं को और बेटों को इंडिपेंडेंस दें। वो ज़िम्मेदार बनेंगे, बेल नहीं बनेंगे, वो दरख्त बनेंगे। अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को, छोटे छोटे बड़े बड़े फ़ैसले खुद करें और उनके नताइज भी खुद भुगतें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लें। जब तक आपकी छतर छाया होती है तो इन्हें फिर ब्लू और येलो का मसला भी रहता है, ब्लू और पिंक का मसला भी रहता है और उस घर में जितनी सुख या शांति या खुशी आनी चाहिए उससे आप महरूम रहते हो। एक फ़ैसला है जो आपको आसूदा कर सकता है, खुशी दे सकता है। दुनिया में याद रखिएगा, बच्चों ने जबरन अपने लिए आज़ादी ले ली, तो आप जबर पे मत आइए कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ छोड़ के चले जाएं। तो अगर खुश दिली से, जैसे शादी पे इतना ख़र्चा किया हुआ होता है, तो वैसे ही एक घर, चाहे वो रेंटेड हो चाहे आपका अपना हो, तो वो बाई डिज़ाइन शादी के साथ जुड़ा हुआ हो कि जो अपनी ज़िंदगी वो नए खूबसूरत अंदाज में स्टार्ट कर सके। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।